अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। मंगलाचरण है। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। 10वें से पाठ करते हैं। स्थूल शरीरं किं पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुःख भोगायतनमस्ति। जायते वर्धते विपरिणमते क्षीयते विनश्यतीति। षड्भावविकारैर्युक्तं यत् तत्स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं किम् अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्य सुखादिभोगसाधनम् ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च प्राणादयः पञ्च मनश्चैकं बुद्धिरेका एवं सप्तदशकलाभिः सह तिष्ठति। एवं सप्तदशकलाभिः सह तिष्ठति यत् तत्सूक्ष्मशरीरम्। नारायण नारायण।
तो तत्व विवेक का प्रकार, उसकी प्रक्रिया चल रही है। नित्य और अनित्य वस्तु में पृथक्करण की यह प्रक्रिया है, जिससे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। तो आत्मा जो जो नहीं है उसके साथ उसका क्या संबंध है या नहीं है, यह प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो यह आत्मा तीन शरीरों से व्यतिरिक्त माने होता है भिन्न, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीन शरीरों से व्यतिरिक्त यह भिन्न है। तो अब स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है, और फिर यह इससे भिन्न किस प्रकार से है ना। देखो, भिन्नता जो होती है वह अन्योन्य भाव को व्यतिरिक्तता कहते हैं। अन्योन्य भाव का मतलब है जैसे घट है और पट है। पट माने वस्त्र, तो पट में घट का अभाव है और घट में पट का अभाव है। इसको बोलते हैं अन्योन्य भाव। ठीक। तो एक वस्तु दूसरी वस्तु से व्यतिरिक्त कब होगी? जब उसमें अन्योन्य भाव हो। ठीक है ना। दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल पृथकता हो, कोई संबंध ही जैसे न बनता हो। घट और पट का दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं, वो तभी सिद्ध होगा जब एक का दूसरे में अभाव हो। जैसे दूध है और जल है, तो एक पात्र में दूध रखा है, एक पात्र में जल रखा है। तो यहाँ जल का दूध में अन्योन्य भाव है? नहीं है। यद्यपि जल पृथक है और दुग्ध पृथक है, भिन्न है, व्यतिरिक्त भी है, लेकिन वो असल में व्यतिरिक्त नहीं है, क्योंकि दूध में जल का अंश क्या है? मिला हुआ है। दूध जल के अंश से कभी भी रहित नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये अन्योन्य भाव में घटपटवत अभाव जब होता है, तब एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न कही जाती है। अच्छा, चलो यही प्रक्रिया देखते हैं थोड़ी देर। अब ये भिन्नताएं कितने प्रकार से हो सकती हैं? अब जैसे दो वस्तुएं हैं, एक इस देश में रखी है, दूसरी उस देश में रखी है, तो उसमें भी वो भिन्नता की प्रतीति होगी। जैसे दो पेन हैं, एक यहाँ रखा है, एक कमरे में रखा है, तो अब यह दोनों पेन एक दूसरे से भिन्न हैं कि नहीं हैं? तो यहाँ देशगत भिन्नता है। देशगत भिन्नता का मतलब हो गया, यहाँ जो पेन रखा है एक आकाश में रखा है, वहाँ पेन रखा है दूसरे आकाश में रखा है। तो दोनों के आकाश माने देश बोलते हैं, दोनों के देश पृथक पृथक हैं। तो देश अवच्छिन्न में पार्थक्य होने से दोनों पेन क्या कहे जाएंगे? एक पेन दूसरे से भिन्न है। फिर एक पेन का दूसरे में अभाव है। ठीक है, इसलिए वो व्यतिरिक्त हो गए। फिर एक कालगत भिन्नता होती है। कालगत भिन्नता का अर्थ होती है एक वस्तु इस काल में है और फिर दूसरे काल में नहीं है, अभाव हो गया। ठीक है ना। तो ये कालगत भेद हो गया दो वस्तुओं में। इस तरह से भेद के अनेक प्रकारों का वर्णन होता है। यहाँ तीनों शरीरों से भगवान भाष्यकार ने आत्मा को क्या कह दिया? व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त माने भिन्न है। अब यह भिन्नता तो बड़ी विलक्षण होगी फिर,
क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, वो किसी से पृथक हो नहीं सकती। ठीक है ना, किसी से पृथक हो ही नहीं सकती। तो फिर आत्मा इन शरीरों से पृथक कैसे हो गई? ठीक है, तो देशगत भिन्नता है नहीं, कालगत भिन्नता भी नहीं है, क्योंकि जिस काल में आत्मा है उसी काल में शरीर है। तो कालगत भिन्नता भी नहीं है, देशगत भिन्नता भी नहीं है, वस्तुगत भिन्नता भी नहीं है, तो ये व्यतिरिक्त कैसे हो गई? ठीक है, इस प्रक्रिया को जरा तत्व विवेक की प्रक्रिया से समझना है। तो अभी हम लोग इन तीनों शरीरों के पहले लक्षण समझते हैं, लक्षण के बाद फिर उसकी पृथकता सिद्ध करेंगे। तो स्थूल शरीर जो है ये क्या है, उसका लक्षण कर दिया था, है ना। पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, प्रारब्ध कर्म से पैदा हुआ है, सुख दुख भोगने का घर है, 6 भाव विकारों से युक्त है। ऐसा जो है उसको क्या कहेंगे? स्थूल शरीर कहेंगे। ये लक्षण हम लोग पूर्व में पढ़ चुके थे ना, पूरा हो गया था ना ये। ठीक। अब आता है दूसरा, सूक्ष्म शरीरम किम। यह सूक्ष्म शरीर क्या है भाई? बोले अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत। किससे बना है ये? अपंचीकृत पंच महाभूत से। तो जब पंचीकृत पंच महाभूत कहा जाए तो उसका अर्थ होगा स्थूल पंच महाभूत है, और अपंचीकृत पंच महाभूत कहा जाए तो उसका अर्थ होगा सूक्ष्म पंच महाभूत। तो यह सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म पंच महाभूतों से कृतम सत बना हुआ है। ठीक है, कर्मजन्य है। जैसे स्थूल शरीर कर्मजन्य है, उसी तरह से यह भी कर्मजन्य है। दूसरा लक्षण, सुखादि भोग साधनम। आदि शब्द से क्या लेंगे? दुख। गुड। तो सुख दुख के भोग का क्या है? ये साधन है। वो क्या था? स्थूल शरीर क्या था? आयतन था। गुड, आयतन था, घर था वो। और ये साधन है। साधन बोलते हैं करण को। करण की परिभाषा होती है साधक तमम करणम। महर्षि पाणिनि ने करण की परिभाषा की है। करण किसको कहेंगे? जो साधन बनता है किसी क्रिया का। तो यहाँ सुख दुख भोगने का स्थान नहीं है, सुख दुख भोगने का साधन है, माने करण है। इस करण के माध्यम से सुख दुख भोगा जाता है। ठीक। अब ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, इसके अवयव बता रहे। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। कर्मेन्द्रियाणि पंच, 5 कर्मेन्द्रियां हैं। प्राणादयः पंच, 5 प्राण हैं। मनश्चैकम बुद्धिरेका, एक मन है और एक बुद्धि है। एवं इस प्रकार से सप्तदश कलाभिः सह तिष्ठति यत्। इस प्रकार से सप्तदश माने 17 कलाओं के साथ जो वर्तमान है, जो रहता है, वर्तन करता है, तत्सूक्ष्म शरीरम, उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर कहेंगे। अब यह लक्षण भगवान भाष्यकार ने बताए, थोड़ा विवरण करके हम लोग समझते हैं कि यह सूक्ष्म शरीर होता क्या है। ठीक है, जब भी कोई प्रमेय होता है ना, प्रमेय माने वह वस्तु जिसका ज्ञान होना है। ठीक है, उस प्रमेय के लिए एक प्रमाण होता है। प्रमाण माने ज्ञान का साधन। ये बताया था ना, स्मरण करवा रहा हूँ। प्रमेय को जानने का जो साधन है उसको क्या कहेंगे? प्रमाण। जैसे रूप को जानने का साधन है
नेत्र स्पर्श को जानने का साधन है, त्वचा शब्द को जानने का साधन है, कर्ण कान, तो ये क्या हो गए, अपने अपने विषय में प्रमाण हो गए, साधन हो गए। ठीक है, तो प्रमेय वस्तु जो होती है उसके लिए जरूर कोई ना कोई साधन होना चाहिए जिससे वो जाना जाए। ठीक, यह स्थूल शरीर प्रमेय है, जाना जा रहा है ना, प्रमेय वस्तु है। इसको किस प्रमाण से जाना था? जो 6 लक्षण हैं वो किस प्रमाण से जाना गया? ये स्थूल शरीर किस साधन से जाना कि ये स्थूल शरीर है? पंच इंद्रिय से। तो इंद्रियों का क्या हुआ, ये विषय हुआ। ठीक है, तो इसको हमने छू के जाना, देख के जाना, सुनाई पड़ रहा है इससे जाना। ठीक है, तो ये जो प्रमेय स्थूल शरीर है ये किसका विषय हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण का। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जो इंद्रियों से जाना जाए, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। जो प्रमेय इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जाना जाए वह प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। तो रूपक ज्ञान, शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, गंधक ज्ञान और रसक ज्ञान, यह 5 तरह के जो ज्ञान हैं ये किस प्रमाण में आएंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण में आएंगे। और यह स्थूल शरीर किस प्रमाण से जाना गया? प्रत्यक्ष प्रमाण से, क्योंकि दिखाई भी देता है, छू भी सकते हैं, इसमें गंध भी है, कर्ण आदि से श्रवण प्रत्यक्ष होता है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हो गया। सूक्ष्म शरीर किस प्रमाण का विषय बनेगा? मन का। अब मन स्वयं सूक्ष्म शरीर का अंग है, तो कैसे प्रमेय बन जाएगा मन का? क्योंकि प्रमेय स्वयं प्रमाण नहीं बन सकता है। तो इस प्रमेय के, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, इसके 17 अवयव बताएं। उन 17 अवयवों में मन भी है और बुद्धि भी है। तो ना यह बुद्धि से जाना जाएगा ना मन से जाना जाएगा, क्योंकि यह स्वयं वही है। तो प्रमेय स्वयं कभी प्रमाण बनता नहीं है। तो अब सूक्ष्म शरीर कैसे जानोगे? है ज्ञान से। तो ज्ञान तो धर्म हो गया बुद्धि का। तो किससे जान रहे हैं? बुद्धि से। संकल्प से पता चल रहा है कि हाँ सूक्ष्म शरीर है, तो वो हो गया मन। तो अब प्रमेय कैसे बनेगा ये? और जो वस्तु प्रमेय नहीं बनी वो जानी कैसे जाएगी? न्यायिकों की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी भी प्रमेय वस्तु की सिद्धि किससे होगी? लक्षण से और प्रमाण से। इसलिए उन्होंने आत्मा को अप्रमेय नहीं माना। बोले जो वस्तु लक्षण और प्रमाण से सिद्ध नहीं है वह नहीं है, फिर हम उसको मानेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने आत्मा को द्रव्य माना है। ठीक है, अप्रमेय आत्मा केवल वेदांत ने मानी है और किसी दर्शन ने नहीं मानी। अस्तु, अभी विषय ये है कि भैया सूक्ष्म शरीर जिस तरह से स्थूल शरीर हमारे पास है और अच्छी तरह से जाना जाता है, सुख दुख भोगने का स्थान है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी हमारे पास है। ठीक, मन बुद्धि आदि से सिद्ध है, लेकिन जाना किससे जा रहा है? उसका प्रमाण क्या बनेगा? हाँ, समाधि में। अरे यार, तुमने तो लंबी छलांग लगा दी। समाधि में तो सब कुछ खो जाता है, वहाँ तो सूक्ष्म शरीर का लय हो जाता है। हाँ,
स्थूल शरीर से जानने का मतलब है पंच इंद्रियों का विषय होना चाहिए। तो आँख से सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, या सूक्ष्म शरीर में कोई गंध आती है तो इंद्रियों का विषय तो बन ही नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं यहाँ साक्षी भाष्य है, ठीक है, साक्षी भाष्य है। किससे जाना जाता है सूक्ष्म शरीर? साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये मैं से जाना जाता है। अहम, मैं हूँ ना, अहम। तो अहम यद्यपि सूक्ष्म शरीर का अंग होते हुए भी चिदाभास से युक्त होने के कारण यह सूक्ष्म शरीर का ज्ञान साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है। दृष्टांत में जैसे मान लो मेरे अंदर सुखानुभूति हुई, तो उस सुख का ज्ञान हो रहा है ना, सुख अनुभूयमान है और सुख का ज्ञान हो रहा है। इसी तरह दुख जब आता है तो दुख भी अनुभूयमान है, दुख का भी ज्ञान होता है और अनुभव होता है। तो वह सुख दुख का जो अनुभव है, ज्ञान हो रहा है, वो मुझे सीधा सीधा हो रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? साक्षी भाष्य हो गया। पूरा अंतःकरण साक्षी के द्वारा प्रकाशित होता है और अहम के द्वारा जाना जाता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, मेरी बुद्धि कुशाग्र है, ठीक है ना, मेरी इंद्रियां स्वस्थ हैं, मेरे प्राण ठीक से चल रहे हैं। यह सब ज्ञान किसको हो रहा है? मैं को, ठीक है। और यह मैं चिदाभास संयुक्त होकर के फिर साक्षी भाष्य होता है। तो ये प्रमेय हो गया किसका? साक्षी भाष्य प्रमेयत्व है इसमें। हालांकि वेदांत के वरिष्ठ आचार्य हमें सुनेंगे तो डांटेंगे, कहाँ पढ़ा रहे हो तुम, हाँ, पर अभी यही पढ़ा जाए, ठीक है। ये भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है, इसका खंडन होगा। तो अभी यह जहाँ जिस अंश में सत्य है उसको समझ लेते हैं। ये मैं के द्वारा जाना जाता है। अब इस सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव बताएं। पहले अवयव समझ लेते हैं। अवयव माने होते हैं पार्ट्स, अंग, है ना, उसको बोलते हैं क्या? अवयव। अवयव माने पार्ट्स, अंग। जैसे शरीर के अवयव क्या हैं? हस्त पाण्यादि, हाथ पैर नाक मुंह कान, ये इसके क्या हैं? अवयव हैं, अंग हैं। इसी तरह यह सूक्ष्म जो शरीर है भैया, इसके भी अंग हैं, और कितने हैं? 17 अंग हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या हैं 17 अंग? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। अब ये बताओ, कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर का हिस्सा हैं कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं? सुनने में क्या लगेगा? कर्मेंद्रियां किसका अवयव हैं? ये हाथ पैर कर्मेंद्रियां है ना, वाणी, तो ये किसका अंग हो गई? लेकिन बता किसका रहे हैं भाष्य का? क्या कारण होगा? जब स्थूल शरीर का वर्णन किए तो ये नहीं बताए, बताना चाहिए था ना। जिसमें हाथ हैं, जैसे हम लोग बताएंगे तो क्या बताएंगे? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, कान है, नाक है, ये अंग हैं, ये केश हैं, इसका नाम क्या है? स्थूल शरीर। और वो बिल्कुल गलत लक्षण है, ठीक है। तो अब देखो, यह जो ज्ञानेंद्रिय है, यह जो कर्मेंद्रिय है, ये जो आँख हमारे दिख रही है ना, ये ज्ञानेंद्रिय नहीं है।
देखने की शक्ति को प्रकट करने की क्या है? साधन है। देखने की शक्ति व्याप्त है और प्रकट कहाँ होगी? आँख में, नेत्र में। तो इसको गोलक कहते हैं। गोलक, ये गोलक हैं। हाथ पैर नेत्र त्वचा आदि क्या हैं? गोलक हैं। इसलिए स्थूल शरीर में इनकी गणना नहीं होती है। ये तो इसके अंग हो गए। जो सूक्ष्म शरीर है वो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, गंध ग्रहण करने की शक्ति, रस लेने की शक्ति आदि आदि, ये जो 5 शक्तियां हैं, इन शक्तियों का जो समूह है वो किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का। जरा ढंग से पकड़ना, एक बार तत्वबोध पकड़ में आ जाएगा ना, बड़े सारे ग्रंथों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये शक्तियां हैं और शक्तियां सूक्ष्म होती हैं। शक्ति कभी आँख से दिखाई देती है? नहीं ना। जब तक वो अभिव्यक्त ना हो जाए तब तक दिखाई, जैसे जल में विद्युत शक्ति है ना, लेकिन कब दिखाई देती है? जब उसको प्रॉपर मीडियम मिले, जब उस साधन में वो प्रक्रिया से अभिव्यक्त हो तब बिजली प्रकट होती है। लेकिन जल में विद्युत शक्ति है तभी प्रकट होती है। शक्तियाँ जितनी भी होती हैं उनको प्रकट होने के लिए एक स्थूल साधन चाहिए होता है। तो हमारे पास जो यह ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र आदि जो रूपवान हैं, यह शक्तियों के प्रकट होने के क्या हैं? साधन हैं, मीडियम है। देखने सुनने की हमारे अंदर एक शक्ति निहित है, 5 शक्तियां निहित हैं, और इसीलिए माध्यम खराब हो सकता है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। माध्यम खराब होगा तो प्रकट नहीं होगी, बस इतना ही है। नहीं, अच्छा बताओ, स्वप्न को किस आँख से देखते हो? देखते हो ना, सुनते भी हो, छूते भी हो, रसक ग्रहण भी करते हो, कर्मेंद्रियों की शक्ति का भी प्रयोग है। चलते हो, दौड़ते हो, हाथ से वस्तुएं उठाते हो, वाणी से बोलते हो, सारे काम होते हैं। स्वप्न में कैसे हो रहे हैं वो? तो हाँ, हाँ, तो वह शक्ति एक स्वप्न शरीर का निर्माण करती है। पहले मन क्या करता है? स्वप्न प्रपंच का निर्माण करता है। भाई स्वप्न में भी शरीर रख के ही तो देखते हो ना। एक स्वप्न शरीर होता है कि नहीं होता? तो वहाँ स्वप्न शरीर बना, मन ने बनाया, और उस शरीर के माध्यम से वो शक्तियाँ प्रकट हो गईं। कौन सी? देखने, सुनने, बोलने आदि की। ध्यान कहाँ? अभी हम लोग सूक्ष्म शरीर के मीमांसा कर रहे हैं। यह 5 ज्ञानेंद्रियों की शक्तियाँ, 5 कर्मेंद्रियों की शक्तियाँ और 5 प्राणों की शक्तियाँ, ये 15 शक्तियाँ हो गई। ठीक। संकल्प विकल्प करने की शक्ति और निश्चय करने की शक्ति, ये 2 और हो गए। इन 17 शक्तियों को इकट्ठा किया गया तो उसका नाम क्या पड़ा? सूक्ष्म शरीर। और इसीलिए यह सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। जैसे सर्वव्यापी अग्नि है, लेकिन प्रकट कहाँ होती हैं? यज्ञ कुंड में, रसोई घर में। वो प्रकट अग्नि है, अभिव्यक्त अग्नि है। तो सर्वव्यापक अग्नि जिस तरह से प्रकट होती है काष्ठ आदि में, उसी तरह इस स्थूल शरीर, क्या डिजाइन बनाई है भगवान ने, है? अद्भुत संरचना बनाई है। 17 शक्तियाँ पहले दी
और फिर उनके अभिव्यक्त होने का स्थान बना दिया। ठीक है, प्रौढ़ ग्रंथों में ये परिभाषा पढ़ोगे, सूक्ष्म शरीर के अभिव्यंजक संस्थान का नाम है स्थूल शरीर। ये थोड़ी प्रौढ़ परिभाषाएं हैं। सूक्ष्म शरीर अपने आप को जहाँ क्या करता है, अभिव्यंजित करता है, प्रकाशित करता है, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। नारायण, तो यह अब पंच कर्मेंद्रियों की भी शक्तियां हैं, चलने बोलने विहार आदि करने की, हाथ से सामान आदि उठाने की भी हमारे अंदर शक्ति है। वो फिर पंच कर्मेंद्रियों में प्रकट होती है। अभी और वर्णन करेंगे, विस्तार करेंगे इसका। और फिर हैं पंच प्राण। प्राण की शक्तियां कैसे प्रकट होती हैं? प्राण की शक्तियां किस तरह से प्रकट होती हैं शरीर में? हाँ, शरीर के सभी ये विवरण ठीक है। पहली पंक्ति गलत थी, अतिव्याप्ति दोष था, लेकिन ये विवरण ठीक है। यह जो श्वास हम लेते हैं, श्वास लेते हैं ना, यह श्वास जब नासिका छिद्रों से अंदर जाता है तो इसकी संज्ञा प्राण हो जाती है, और बाहर इसकी संज्ञा क्या है? वायु। ठीक, यही वायु जब इस मशीन के अंदर गई तो उसकी संज्ञा हो गई प्राण, और अंदर जाते ही ये अद्भुत काम शुरू कर देती है। भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, डकार आना, भोजन का पचना, रक्त का संचरण होना, ये सब किसके काम हैं? प्राण के काम है। ठीक है, ये तो पंच हैं, बाकी कभी आप लोग पढ़ोगे ये 10 होते हैं। नाग, कृकल, नाग, हाँ, देवदत्त, धनंजय, नाग, कूर्म और कृकल, ये नाम है 5। ये क्या करते हैं? ये जो पलक झपका रहे हो ना, ये एक काम करता है। ये जो जम्हाई ले रहे हो, ये एक प्राण का काम है। पसीना आ जाता है, ये एक प्राण का काम है। ये सब उपप्राण है। बड़ा लंबा विज्ञान है। ऋषि तो जिसमें घुस जाए, जिस विषय में पता नहीं क्या क्या खोज लाता है। तो यह वायु देखो बाहर ऐसे ही है ना, केवल बह रही है, स्पर्श से पता चल रही है। इस मशीन में जाते ही उसका क्या रूप हो जाता है? ये पंच प्राण में बदल जाती है। उपप्राण मिलाना तो 10 कर लेना, और यह अपना अपना शरीर में कार्य करना शुरू कर देती है। इसीलिए प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो व्यक्ति नियमित प्राणायाम करता है, प्राणों का संयमन करता है, उसमें प्राणों का संचरण आपाद तल मस्तक पर्यंत समान रूप से होता है। तो अंगूठे से लेके शिखा तक, नख शिख पर्यंत ये प्राण उचित मात्रा में संचरित होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ठीक, ये भागवत में भी ये बात आई है। तो थोड़ा बहुत प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो ये है पंच प्राण, तो ये हैं शक्तियाँ, और संकल्प विकल्प और निश्चय करने की शक्ति। इन 17 शक्तियों का एक समुदाय बनाओ। उस समुदाय की संज्ञा पड़ेगी सूक्ष्म शरीर। चलो, एक तो ये लक्षण किया। अब 2 लक्षण ऊपर हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतं सत्। ये किससे बना है? सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना है।
आगे जब विवरण करेंगे तो सूक्ष्म पंच महाभूतों के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि, राजशांश से प्राण और कर्मेंद्रियां, ठीक है ना, ये बनती हैं। तो सूक्ष्म पंच महाभूत जो हैं एक दशा विशेष में जब होते हैं तो उनसे इसका निर्माण होता है। सूक्ष्म पंच महाभूत की जब भी बात आती है तो वह केवल शब्द मात्र ना रहे कि एक स्थूल पंच महाभूत है, एक सूक्ष्म पंच महाभूत है। सूक्ष्म पंच महाभूत कहने से मन में अर्थ क्या आता है? जैसे स्थूल कहा ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि है। सूक्ष्म कहा तो मन में अर्थ क्या आता है? ढंग से लक्षण बनाना। ये तो नामांतरण हो गया बेटा, है ना? ना, ये लक्षण भी नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, यही सुनना था। इन 5 महाभूतों के अपने अपने गुण हैं और वो जो गुण हैं वो सूक्ष्म है, ठीक है। जो गंध है, गंधानुभूति, वो स्थूल नहीं है। पुष्प स्थूल है, ठीक है, स्थूल पंच महाभूत से बना है, लेकिन जब आप उसकी गंध ले रहे हो वो गंधानुभूति क्या है? सूक्ष्म है, वो स्थूल नहीं है। रसानुभूति सूक्ष्म है, ठीक है ना। शब्द की अर्थानुभूति सूक्ष्म है। तो ये 5 जो महाभूत हैं इनके जो अपने अपने विशिष्ट गुण हैं, जब वो अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं उनकी संज्ञा पड़ती है सूक्ष्म पंच महाभूत। इसलिए पृथ्वी जब कहेंगे सूक्ष्म पंच महाभूत में सूक्ष्म पृथ्वी कौन सी है तो कहेंगे गंध तन्मात्र, ठीक, रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र। ये शब्द पढ़ेंगे किसके? सूक्ष्म पंच महाभूत के। भाई ये अगर समझोगे तब पीछे आत्मा तक पहुंचोगे। पहली सीढ़ी में अगर लड़खड़ पड़खड़ हुए तो इससे पीछे कैसे चलोगे? सूक्ष्म पंच महाभूत कोई हवा नहीं है। बस बुद्धि को एक आदत डाल लो। पहले जो चीज हमको आंख से दिखेगी, हाथ से छुएंगे वही मानेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। ये विचार नहीं हटेगा, कोई भी विद्या और कला कभी जीवन में प्रकट होएगी नहीं। ये आग्रह बुद्धि से हटा दो कि जब तक जो चीज आंख से नहीं दिखेगी हम मानेंगे नहीं, ठीक है। ये आग्रह हटाने से फिर बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो हमारे परदादा हैं, अब कोई कहे हम तो नहीं मानते कि तुम्हारे परदादा थे, तो अब कैसे कहोगे? ना हमने देखा ना उन्होंने देखा, लेकिन क्या परदादा नहीं थे? थे ना, मान रहे हो ना। पिंड भी दे रहे हो, तर्पण भी दे रहे हो, फोटो भी लगी है, पूजा भी कर रहे हो, अपने को गौरव भी अनुभव कर रहे हो। क्या हमारे परदादा कैसे थे? ऐसे थे, हम इस कुल वंश के हैं, ये देख के आए हो क्या? नहीं ना, मान रहे हो। ऐसे जीवन में अनेकों विज्ञान हैं जो हम बिना देखे बिना सुने मानते हैं, लेकिन उसका प्रमाण निश्चित करो कि वो किस प्रमाण से। जैसे सूक्ष्म शरीर है, ये साक्षी भाष्य है, प्रमाण जरूर चाहिए। साधन तो बताओ। अच्छा, प्रत्यक्ष से नहीं जानेंगे तो और क्या साधन है? बोले वो बताएंगे, अनुमान से बताएंगे, है ना, शब्द से बताएंगे, बहुत प्रमाण है। तो नारायण यहाँ
अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। यह सूक्ष्म शरीर किससे बना है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश से और राजसांश से। कर्मेंद्रियां और प्राण बने हैं राजसांश से, और पंच ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि बनी है सत्वांश से। अब और एक बारीकी पकड़ो तो और स्पष्ट हो जाएगा। एक होती है ज्ञान शक्ति, एक होती है क्रिया शक्ति। ये दोनों हम में हैं कि नहीं है? ज्ञान शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी। चीज़ों को हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, ये ज्ञान शक्ति है, और क्रिया भी करते हैं, ये क्रिया शक्ति है। दोनों शक्तियाँ चाहिए। तो अब एक सरल परिभाषा बनाओ। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के समुच्चय को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सुधरी ना परिभाषा? सुधरी माने सरल हुई कि नहीं हुई? हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अब और एक पीछे कदम चलो। त्रिगुणों में जो सत्व गुण होता है वो ज्ञान प्रधान होता है, और रजोगुण जो है वो क्रिया प्रधान होता है। ठीक? तो सत्वांश से जो प्रकट हुआ वो ज्ञान शक्ति हो गई, और राजसांश से जो प्रकट हुआ वो क्रिया शक्ति हो गई। तो क्रिया शक्ति के लिए हमें मिल गए प्राण और कर्मेंद्री, और ज्ञान शक्ति के लिए मिल गई ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि। हो गया बात? इस तरह से यह सूक्ष्म शरीर का एक मोटा मोटा स्वरूप बना। तो यह जो हमको अनुभूयमान है अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में, और जिसकी अभिव्यक्ति होती है स्थूल शरीर में, क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति होती है हस्त पाण्यादि में, और ज्ञान शक्ति की अनुभूति होती है नेत्रादि में। इसलिए इनके नाम हैं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ठीक है? और प्राण जो है वो भी क्रिया शक्ति के अंतर्भूत आते हैं। ठीक है? इसीलिए जीवन में एक ज्ञान प्रधान उपासनाएं होती हैं और एक क्रिया प्रधान उपासनाएं होती हैं। अब जो जिसको रुचिकर लगे वो इसमें समन्वय बिठा के अपनी साधना करे। क्रिया शक्ति वाली करनी है कि ज्ञान? अभी हम लोग कौन सी साधना कर रहे हैं? ज्ञान शक्ति वाली। बुद्धि को क्या करना पड़ रहा है? बड़ा दम लगाना पड़ रहा है। ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना अगर हम अच्छे से सीख जाएं तो ये साधना चल पड़ेगी। यहाँ क्रिया शक्ति की कोई ज़्यादा भूमिका बस इतनी ही है कि बिना नींद आए ठीक से बैठे रहो। इतने मात्र के लिए क्रिया शक्ति चाहिए। बाकी यहाँ उसका कोई काम, पूरा का पूरा जोर किस पर जाएगा? ज्ञान शक्ति पर। हमारी बुद्धि किस तरह से विषय को ग्रहण कर पा रही है, तो सूक्ष्म प्रमेय को ग्रहण कर पा रही है। तो ये हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का एक मोटा मोटा सा विभाग। ठीक है? चलो थोड़ा गति बढ़ा के चलते हैं आगे। 12वें परिच्छेद में अब कहते हैं, पाठ कर लो। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि श्रोत्रं त्वक् चक्षुः रसनाघ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणः घ्राणस्याश्विनाविति
ज्ञानेन्द्रिय देवताः श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम् त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम् चक्षुषो विषयो रूपग्रहणम् रसनाया विषयो रसग्रहणम् घ्राणस्य विषयो गन्धग्रहणमिति। ये मूर्धन्य शकार का उच्चारण करने की मेहनत एकाध के अलावा कोई नहीं करता, पर करो, इससे एकाग्रता बढ़ती है मन की। पाठ करने का एक फल होता है एकाग्रता का बढ़ना, वेद पाठ का तो बड़ा विशिष्ट फल है। तो यहाँ जब ये मूर्धन्य सकार आता है तो वैसे ही उच्चारण किया जाना चाहिए। विषयो रसग्रहणम्, विषयो रसग्रहणम्। जीभ गोल होके ऊपर लगनी चाहिए। विषयो रसग्रहणम्, ठीक है। इसीलिए सोचते हैं क्या झंझट करना यार, सबको एक बस्ते में डालो, एक सकार ठीक है। अच्छा, स्वयं भगवान भाष्यकार विवरण कर रहे हैं अपने जो पद आए हैं कि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि कानि, नपुंसक लिंग है इंद्रिय, इसलिए कानि बहुवचन का प्रयोग है। पंच ज्ञानेन्द्रियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं? छोड़ते नहीं हमारे ऊपर, तुम पता नहीं और क्या गिन लो नहीं। बोले श्रोत्रम त्वक् चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। शब्द नहीं, हाँ, रस गंध, जिस विषय का क्रम है उसी विषय के क्रम से उल्लेख है। कहाँ से शुरू करे हैं? शब्द से, क्योंकि आकाश से शुरू किए हैं तो क्रम से आए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसी को कहा श्रोत्र त्वक् चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। बोले यहाँ तक तो सब ठीक है। अब एक नई झंझट, श्रोत्रस्य दिग्देवता। ये जो श्रोत्र है, कर्ण है, जिनसे हम शब्द सुनते हैं, इसके देवता कौन है? दिग्देवता हैं। तो ये रटने मात्र से काम चलेगा कि समझने से चलेगा? किसी को परीक्षा तो देनी नहीं है। संपूर्णानंद में वाराणसी में ये बहुत होता है, बच्चे समझना नहीं चाहते क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लिखना है ना। श्रोत्रस्य देवता कह दिक् देवता, काम पूरा हो गया, नंबर मिल गए। वाराणसी में से पढ़ाई होती है तो यहाँ किसी को परीक्षा देने तो जाना नहीं है। तो फिर अब समझो, श्रोत्रस्य दिक् देवता, जो शब्द है श्रवण, इसके देवता हैं दिक् देवता। देवता क्या होते हैं? देवताओं का की भूमिका यहाँ पर क्या है, जो भगवान भाष्यकार उल्लेख कर रहे हैं। देवता जो होता है, एक मोटी सी परिभाषा के अंतर्गत, जो वो द्योतना देव, ऐसे रटा हुआ मत बोलना भी। सृष्टि की जितनी अनुग्राहक शक्तियां हैं उनका नाम है देवता। ये समझने वाली परिभाषा लिख लो, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आपको बता रहा हूँ। इस सृष्टि के जितनी अनुग्राहक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का नाम है देवता। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाली
परमेश्वर के द्वारा निर्मित प्रसूत हिरण्यगर्भ परमात्मा ईश्वर से अभिव्यक्त जितनी शक्तियां हैं, जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखा हुआ है, उनका नाम होता है देवता। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? कोटि माने करोड़। गुड, दोनों है, प्रकार भी। और तो अगर प्रकार मानोगे तो पूरी संख्या कितनी आएगी? 33। तो इस अनंत ब्रह्मांड को कितने देवता संभाल रहे हैं? 33। तो वर्कलोड हैवी नहीं हो गया उनके ऊपर? फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना हैवी वर्कलोड 33 देवता अनंत ब्रह्मांड को संभालेंगे, बताओ। तो बृहदारण्य कभी पढ़ना, उन्होंने कहा ये 3300 है, और फिर आधा देवता और बढ़ा दिया। एक देवता है उसकी संज्ञा 1.5 है, तो 3300 और 1.5 देवता इस समष्टि को संभाले हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल 33 जो है वो मुख्य प्रधान देवता होते हैं। एक एक देवता की कोटि कोटि विभूतियां होती हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारे देवता कितने हैं? 33 करोड़ हैं। वो एक एक देवता की क्या है? कोटि कोटि विभूतियां। वो इतना शक्तिशाली है इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभालने के लिए, उसने अपनी कोटि कोटि उपशक्तियों को इस कार्य में लगा रखा है। ठीक है, इससे पूरा ब्रह्मांड संभला हुआ है। उनमें से कोई कोई एकाध शक्ति पकड़ के मनुष्य उपासना करता है और उससे अल्प मात्रा में शक्ति ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, जैसे तांत्रिक लोग आँख बांध दिया, लुटिया बांध दी, कढ़ैया बांध दी। कढ़ैया बांध दी मालूम है? गांव में क्या होता था, किसी को किसी से दुश्मनी हो गई, अब उसके घर बारात आ रही है, उसने क्या किए? बर्तन बांध दिए। अब बर्तन गर्म ही नहीं हो रहे, अग्नि जलाए जाओ जलाए जाओ जलाए जाओ, पात्र गर्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो सब हम लोगों के आंखों देखी चीजें हैं। वो क्या है, किसी देवता की करोड़ों शक्तियों में से एक शक्ति को उसने क्या किया? सिद्ध कर लिया और कढ़ाई बांध दी। ठीक, ऐसे यह शक्तियां हैं, पुराणों में इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो विषय पे लौटो अपने, हम देवता को समझ रहे हैं, देवता कहते किसको हैं? तो यह जो शक्तियां हैं, यह शक्तियां जो ब्रह्मांड को संभाले हैं, उन्हीं शक्तियों के अंश हमारे शरीर को भी संभाले हैं। ठीक, इनके अनुग्रह के बिना, इनकी प्रेरणा के बिना कोई शक्ति अपना कार्य कर नहीं सकती है। इसलिए ये 33 कोटि देवता कहाँ विद्यमान हो गए? इसी शरीर में। उनके अपने अपने स्थान होते हैं। कर्मकांड जो उपासना आदि होती है ना, तो कभी ध्यान से देखना। अभी जब यहाँ स्थापना होगी ना विग्रह की गुरु जी के, तो जो प्रयागराज से पुरोहित लोग आ रहे हैं, 5 लोगों की टीम, उनकी पूजा देखना कभी। कितनी सामग्री मंगा रखी है नारायण। ठीक है 1.5 महीना हो गया अम्मा को इकट्ठा करते करते, इतनी सामग्री मंगा रखी है, छोटी छोटी छोटी, और सबका विनियोग है, सबके मंत्र हैं, सबका आवाहन है। तो हम सिर्फ ध्यान इतना दिला रहे हैं कि यह जो कर्मकांड है ना, यह बिल्कुल वैज्ञानिक होता है। यज्ञ आदि सब कर्म, इन सबकी एक साइंस है। तो नारायण, ये जो देवता हैं, ये हमारे शरीर में इस कार्यकरण संघात में क्रियाशील होते हैं और अपनी अपनी अनुग्रह शक्ति से यहाँ पर काम करते हैं। उसमें एक देवता का नाम क्या है? दिक् देवता।
वो किस पर अनुग्रह करता है? श्रोत्र पर करता है। इसके भी पीछे पूरी साइंस मिलेगी। अभी जब पूरा ग्रंथ पढ़ोगे ना, सब कड़ियाँ जुड़ जाएंगी। आकाश का गुण होता है शब्द, और उसी शब्द तन्मात्रा से पैदा होती है श्रोत्र इंद्रिय। इसलिए उसके देवता कौन होंगे? दिग्देवता। ठीक है। तो दिग्देवता की उपासना करने से तज्जनित सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दूर श्रवण आदि की। आदमी दूर का सुन लेता है, ठीक, तो वो दिग्देवता की उपासना से जल्दी प्राप्त होती है सिद्धि। नारायण। तो ये हो गए दिग्देवता। अब एक और थोड़ा सा इसमें अंतरंग चीज समझो। आकाश और दिशाओं में क्या अंतर है? अगर आप इस स्थूल रूप से देखो और हम कहें प्राची दिशा, पूर्व दिशा, तो क्या कहेंगे? ये पूर्व दिशा है। अब ये पूर्व दिशा क्या है? यहाँ कोई लाइन खींची है, कोई रूप है, क्या है ये पूर्व दिशा? आकाश ही तो है। तो आकाश में हमने क्या किया? कल्पना कर ली। तो उस कल्पना का नाम देवता हो जाएगा क्या? आकाश में हमने कल्पना कर ली, ये है पूरब दिशा, तो ये क्या हो गई हमारी? आकाश में एक कल्पना हो गई। तो कल्पना से तो देवता का काम नहीं चलेगा ना। इसका मतलब यहाँ पूर्व दिशा है, ठीक। तो आकाश से कैसे पृथक है? यहाँ न्यायिकों ने पूरी सृष्टि में जब 9 द्रव्य माने, किसी को याद है? कोई एक को तो याद होना चाहिए। ये बेटा सप्त पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्याणि कानि? द्रव्य कितने हैं? तो 5 महाभूत और गुड दिक् काल आत्मा मनांसी। तो 5 महाभूत में क्या आया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसके बाद फिर दिशा को अलग से गिन रहे हैं कि नहीं? दिक् काल आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य माने। दिशा को आकाश से अलग कर दिया, ठीक है। हेतु देखो क्या है। आकाश जो है वो अवकाश देता है और दिशा गति देती है। आया फर्क? थोड़ा चिंतन करो भाई। आकाश क्या देता है? अवकाश, स्थान देता है। और दिशा क्या काम करती है? आपकी गति की नियामक बनती है। चलो भाई, उत्तर दिशा की ओर चलें तो बद्रीनाथ जी का दर्शन होएगा। पूर्व दिशा की ओर चलें तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। पश्चिम की ओर चलें तो द्वारिका जी का, और दक्षिण की ओर चलें तो रामेश्वरम का दर्शन होगा। अब ये गति की नियामकता आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। अब देखो, हमारे बुजुर्ग लोग जब निकलते थे तो क्या कहते थे? आज दिशा सूर है, आज इधर नहीं जाएंगे। होता है ना, अभी भी बहुत लोग मानते हैं, ठीक है ना। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है, बोले इस दिन स्वामी जी नहीं आ पाना हो पा रहा, और उसके बाद जो है उस समय की ट्रेन नहीं है। क्या हुआ? बोले इस दिन हम इस दिशा में चलते नहीं हैं। अब ट्रेन जाए तो जाए, दिशा सूल है। अमुक दिशा में गति नहीं करनी है। अब ये कोई ऐसे फालतू के विज्ञान तो नहीं होंगे। इसका मतलब उस दिन उस दिशा का देवता क्या करता है? कुछ अन्य काम करता है, विश्राम में रहता है। उसको आप छेड़ो मत, छेड़ोगे तो कुपित होगा। इस तरह 10 दिशाओं के क्या हैं? देवता हैं। और दिशा क्या है? उसका शरीर है, और उस शरीर की एक अभिमानी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है देवता। तो शब्द का देवता आकाश नहीं कहा। क्यों?
क्योंकि यहाँ शब्द दिशाओं से होके आते हैं, ठीक है ना। दूर जब कोई बोलता है वह शब्द दिशा पर आरूढ़ होता है। दिशा पर आरूढ़ वह देवता वायु की सहायता से उस शब्द को कहाँ तक लाता है? हमारे कान तक। अब कान की संरचना देखो, कान में भी कर्ण विवर जो है ना, कर्ण विवर समझ रहे हो? कान के अंदर एक छोटा सा विवर है, गुहा है, ठीक है। कर्ण विवर में जो आकाश है उससे उपहित जो चैतन्य है, उसमें जो श्रवण शक्ति है, उसका नाम ज्ञानेंद्रिय है, ठीक। ये सब आगे आगे के चिंतन मिलेंगे। पूरे कान से आप नहीं सुनते हो, शब्द अगर यहाँ तक आके रह गया, हल्का हो गया, तो आप क्या कहोगे? थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई, माने यहाँ तक पहुंचा लेकिन अंदर नहीं गया। जब तक कर्ण विवर में जो आकाश है वो दिग देवता से अनुग्रहित ना हो जाए, तब तक आपको शब्द श्रवण होने वाला नहीं है। ये सब अंदर के विज्ञान है ऋषियों के खोजे हुए। तो ये है दिग देवता। तो जितने दिग देवताएं, दिशाएं कितनी हैं? 10। कौन कौन सी बता पाओगे? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 हो गई। वाह, गुड। वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय और ईशान, ये 4 हो गई मध्यवर्ती दिशा, और ऊपर और नीचे। अब पंडित जी जब कभी पूजा कराएं तो देखना, हाथ में देंगे चावल, अपस्सर्पन्तु प्राच्याम, पूरब में चावल फेंको, पश्चिम में फेंको, उत्तर में फेंको, और बड़ी पूजा होगी तो ईशान में फेंको, नैऋत्य में फेंको, ऊपर फेंको, और फिर 10 दिशाओं में अक्षत फेंके जाते हैं। किसके लिए? देवताओं के पूजन के लिए, क्योंकि ये 10 दिशाएं हैं, ठीक है। इन्हीं 10 दिशाओं से हमारे पास क्या आता है? शब्द आता है, ठीक है। तो यह जो अनुग्राहक शक्ति है, 12 10 हो गया है। अनुग्राहक जो शक्ति है उसका नाम है देवता। अब किस इंद्रिय की कौन सी अनुग्राहक शक्ति है और क्यों है, ये मीमांसा करना हम लोगों का, विद्यार्थी का क्या है? दायित्व है। चिंतन करने की उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। त्वचा के देवता वायु, चक्षु के सूर्य, रसनायाः वरुणः, रसना के वरुण, घ्राणस्य अश्विनौ इति, ऐसे शब्द टूटेगा। तो घ्राणस्य अश्विनौ इति, घ्राण के 2 देवता हैं, अश्विनी कुमार 2 देवता हैं, सूर्य पुत्र हैं ये। ज्ञानेंद्रिय के देवता हैं। अब इनके विषय क्या हैं? श्रोत्र का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, चक्षु का रूप, रसना का रस और घ्राण का गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम, उनके विषय के नाम और उनके देवता के नाम बता दिए। इस तरह से 5 प्राण कर्मेंद्रियों के बारे में बताएंगे और इनका विवरण मिला के बनेगा हमारा क्या? सूक्ष्म शरीर। तो ये फिर सूक्ष्म शरीर की व्याख्या होगी, फिर कारण शरीर की होगी, और बाद में क्या कहेंगे? तुम इनमें से तीनों नहीं हो। पहले ही बोल चुके हैं, व्यतिरिक्तः। ना तुम स्थूल शरीर हो, ना सूक्ष्म हो, ना। तो बड़ा सावधान विद्यार्थी क्या कहेगा? होशियार विद्यार्थी क्या कहेगा? जब मैं तीनों नहीं हूं तो काहे पढ़ा रहे हो? सीधे बताओ कि तीनों नहीं हैं। अरे भैया, ये तो पता करो कि जो नहीं है वो क्या है।
निषेध भी कब होगा? जब पहले निषिद्ध का ज्ञान तो होवे। बिना ज्ञान हुए थोड़ी मैं नहीं हूं ऐसा। पहले अध्यारोप किया जाता है, फिर अपवाद किया जाता है। तो पहले ये जानो, और इसके जानने में ही इतनी विद्याएं, इतनी विज्ञान आपको मिल जाएंगे कि आपका मन करेगा आत्मा को तो बाद में समझेंगे, पहले देवता वोता को निपटाया जाए। ऐसी रुचि हो जाती है। शाह भाई नारायण तो हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, आज एक विशिष्ट आयोजन नहीं है। तुम में से बीमार कितने हो? जुकाम, बुखार, खांसी? ठीक है। और 50 किलो से कम वजन वाले कितने हो? तो भैया जो बीमार हो, जो 50 किलो से कम वजन वाला हो, ठीक, जिसको थोड़ा चलने फिरने में असुविधा हो, वो तो 4 बजे यहाँ आ जाएगा। ठीक। बाकी अगर बारिश हुई तो भीगते हुए, और नहीं बारिश हुई तो हरी इच्छा हम आपको 4 बजे आज मंदिर में मिलेंगे। ठीक है। तो भीगने के लिए तैयार होके आना। आज कुछ श्रम सेवा अनिवार्य हो गई है। मैं आज गया था तो मुझे लगा कि ये काम निपटा नहीं पाएंगे, तो उन्हें हम लोगों की ज़रूरत है। तो भाई जो बीमार हो, 50 किलो से कम का हो, वो यहाँ पर बैठकर आनंदी जी से चैंटिंग सीख सकता है, आशीष जी से कुछ चर्चा कर सकता है, वो आपके ऊपर है। तो आज ज्योतिष की क्लास इसीलिए नहीं रखी जाएगी। 4 बजे हम आपको मंदिर पे मिलेंगे 2 घंटे के लिए। ठीक। नारायण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।